और बड़ी खबर है ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोप को चेतावनी, जहां यूक्रेन पर ध्यान दो, ग्रीनलैंड पर नहीं। यूक्रेन युद्ध से यूरोप को क्या मिला? 8 युद्ध रुकवाने पर भी नोबेल नहीं मिला, अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करूंगा, डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा बयान। और डोनाल्ड ट्रंप का डेनमार्क पर बड़ा आरोप भी सामने आ चुका है। रूसी खतरे से ग्रीनलैंड की रक्षा में डेनमार्क नाकाम। डेनमार्क ने नाटो की चेतावनी को नजरअंदाज किया। अब अमेरिका इस मामले को हमेशा के लिए खत्म करेगा। अब समय आ गया है, हम इसे खत्म करेंगे। यूरोप पर भी भड़के हैं डोनाल्ड ट्रंप। बड़ी खबर, ग्रीनलैंड की बजाय यूक्रेन पर ध्यान दे। यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने की भी धमकी। ग्रीनलैंड में सेना के इस्तेमाल पर चुप्पी साधी। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज से कहा, नो कमेंट्स। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कह दिया, नोबेल नहीं, इसलिए ग्रीनलैंड पर कब्जे का विचार। ये बड़े बयान डोनाल्ड ट्रंप के। यूरोप को रूस यूक्रेन युद्ध पर ध्यान देना चाहिए। यूरोप को ग्रीनलैंड पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप की यह चेतावनी, यूक्रेन पर ध्यान दो, ग्रीनलैंड पर नहीं। अब समय आ गया, हम इसे करेंगे। ग्रीनलैंड को लेकर डेनमार्क पर यूएस के आरोप। मनीष हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, अब नोबेल की वो चाहत तो पूरी नहीं हो पाई, लेकिन अब क्या अपनी मंशा एक बार फिर से सामने रख दी, और ये चाहत इसलिए भी पूरी नहीं हुई कि सिर्फ दावे हुए कि युद्ध रुकवाए। असल हकीकत यह है कि युद्ध और भड़काए, और वो भी अलग अलग फ्रंट पर। फिलहाल ग्रीनलैंड को लेकर ये बड़े बयान। बिल्कुल, देखिए, मुझे लगता है कि बॉलीवुड में अब नया डायलॉग यही लिखा जाएगा कि अगर तुम मुझे नोबेल पीस प्राइज नहीं दोगे तो मैं यूरोप के देशों पर कब्जा करूंगा और ग्रीनलैंड उसमें पहला नंबर होगा। तो कम से कम प्रेसिडेंट ट्रंप इसी मोड में दिख तो रहे हैं, और यही बात उन्होंने नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर से भी कही है। ये अलग बात है कि नोबेल पीस प्राइज जो है वो एक कमिटी देती है, एक फाउंडेशन देता है, नॉर्वे या कोई दूसरा देश नहीं देता, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए। बहरहाल, सबसे बड़ी बात यह है कि आज की तारीख में प्रेसिडेंट ट्रंप यूरोप के लिए और पश्चिमी जगत के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर आ गए हैं, और इस बात को खुलेआम ब्रिटिश लीडर कह भी रहे हैं। बल्कि ब्रिटेन के एक सीनियर लीडर ने संसद में ये बात कही कि प्रेसिडेंट ट्रंप एक इंटरनेशनल गैंगस्टर की तरह से काम कर रहे हैं और उनके खिलाफ सबको एकजुट होने की जरूरत है। तो आज संयोग की बात देखिए कि आज 20 जनवरी है, 1 साल पूरे हो रहे हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को, अपने दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है। लेकिन इस 1 साल के दरमियान प्रेसिडेंट ट्रंप ने वैश्विक राजनीति में, और अगर आप कहें कि ग्लोबल ऑर्डर में, इस तरह का क्योस मचा दिया है कि अब हर किसी को ये लगता है कि या तो जल्दी से ट्रंप का कार्यकाल पूरा खत्म हो जाए, या फिर यूएस में ऐसी व्यवस्था बने कि ट्रंप को महाभियोग कराया जाए। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से पहले वेनेजुएला, फिर ईरान और अब ग्रीनलैंड, तो बहुत तेजी के साथ प्रेसिडेंट ट्रंप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक अलग किस्म की अराजकता वैश्विक राजनीति में फैल रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये होने वाली है कि अगले कुछ घंटे के बाद जब ट्रंप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करेंगे तो देखना दिलचस्प होगा जब अमेरिकी की राष्ट्रपति यूरोप के प्लेटफॉर्म से ही यूरोप को कैसे धमकाते हैं। जी बिल्कुल, और डर अब देखने को मिल रहा है। मनीष, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ग्रीनलैंड पर गदर मचा हुआ है और विश्व युद्ध तीसरे का डर क्या बढ़ता जा रहा है। ग्रीनलैंड की रक्षा करेगा कनाडा। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने ऐलान जो कर दिया है, अमेरिका की बजाय नाटो का साथ देंगे, ये कहा गया है साफ तौर पर। ग्रीनलैंड को यूएस का हिस्सा नहीं बनने देंगे। डेनमार्क किंगडम का हिस्सा है ग्रीनलैंड। बड़ी बात क्या है, ग्रीनलैंड सेना भेजने पर विचार कर रहा है कनाडा। सेना भेजने के फैसले पर पीएम मार्क कार्नी की मंजूरी अब बस बाकी है।